नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हालांकि मैंने फ्राइडे को ही मंडे के लिए एक वीडियो जारी कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें मार्केट से जो छन के आ रही है प्लस ग्लोबल न्यूज आ रहे हैं वो बताना आप लोगों को ज़रूरत समझा, इसलिए आप लोग के पास आया है। प्लस बहुत सारे टेक्निकल चीज़ भी सामने आया है, तो उन सारी चीज़ों पर वन बाई वन चर्चा करेंगे, है ना। कल का मार्केट कैसा रहेगा, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या मेरे लॉजिक्स हैं, कैसे काम करना है, इन सारी चीज़ों पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। सो वीडियो में आप बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में आपका महज 1 सेकेंड का टाइम जाता है, लेकिन इससे हम लोग जैसे क्रिएटर को बल मिलता है, हिम्मत मिलता है। तो आशा करते हैं कि मोटिवेशन किल आप नहीं करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या है, देखिए बिग ब्रेकिंग। सोमवार बाजार पर जीडीपी डाटा प्लस मोदी जापान और चीन से बड़ी डील सहित 3 बड़ी अपडेट। ये अभी जापान पर गए थे, वहां क्या डील किए हैं, चीन आज पहुंचे हैं, वहां क्या डील होगा। अब इस पर आप कहेंगे कि इससे क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। इन सारी चीजों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, है ना। चलते हैं आगे। देखिए शेयर बाजार का हाल तो आप जान ही रहे हैं। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 80,000 के नीचे, निवेशकों के 1.37 लाख करोड़ रुपए साफ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इन चीजों को तो आप समझ ही लिया। अब देखिए, अब ट्रंप पर क्या है ना, यूएस के कोर्ट ने क्या, यूएस कोर्ट ने यूएस के कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ पर अदालत से बड़ा झटका ट्रंप को मिला है ना। लगने के बाद भी ट्रंप ने कहा कि टैरिफ अभी भी प्रभावी, इन्हें हटाना अमेरिका के लिए आपदा। इनका कहना है कि इसको हटाएंगे तो यूएस के लिए क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। चलिए, ये एक निगेटिव खबर है, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, तो पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं ना कि मार्केट इस लेवल पर जाने के बाद इससे इस लेवल पे, है ना, सीधे धड़ाक से आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, आज क्या हुआ मार्केट में, तो लास्ट डे था आपका, ये जो देख रहे हैं ये कैंडल बनने के बाद एक छोटा सा ऐसा वाला कैंडल बना, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक बुलिश बुलिश जिसको सॉरी बियरिश हैमर कैंडल बना, है ना। बियरिश हैमर कैंडल बना, जो कि इशारा करता है कि मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट में है। ये निफ्टी पे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब करना क्या है, मार्केट ने एक दिया ये आपका ग्रीन, और उसके बाद क्या किया इसने ना, एक बियरिश, है ना, बियरिश, एक ये बियरिश दे के, बियरिश हैमर दे के क्लोज कर दिया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब देखना क्या है कि इस लेवल में हमेशा मार्केट कहाँ, किस लेवल में, इस लेवल में ही सपोर्ट ले रहा है, जो कि करीब 25,400 के करीब का है ना। इसमें सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको तोड़ के, है ना, 25,500 को पार करे, सस्टेन करे, फिर ऊपर की तरफ का बात बन सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज ये जो सपोर्ट लेवल है, यहीं से सपोर्ट लेकर के आगे उठता है फिर गिरता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ दिया तो 350, है ना, 25,350 के भी दर्शन हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा चांस है कि मार्केट कल गैप अप, देखिए मार्केट क्या होगा कल, स्मॉल गैप अप के साथ खुलेगा या फ्लैट खुलेगा। मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मार्केट में फंसिएगा नहीं। यदि याद, या तो स्मॉल गैप अप के साथ खुलेगा। क्यों क्यों खुलेगा मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। स्मॉल गैप अप मैं बोल रहा हूँ, तो क्यों खुलेगा उसके पीछे भी देखिए। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, जो कंडीशन आपका निफ्टी में था, वो भी सेंसेक्स में भी वही है। देखिए सेंसेक्स में भी वही है। यहाँ भी क्या किया कि एक बनाया कैंडल ये, और ये अब इस कैंडल पर उठ करके आप क्या कहेंगे, भैया ऊपर चले जाना चाहिए, नहीं भाई। जब तक इस लेवल में है मार्केट, है ना, अपने को अस्थिर रहना है, एकदम अस्थिर रहना है। अगर इसको ब्रेक करके इस लेवल में जाए तब आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब आपको गैप अप, स्मॉल गैप अप हम क्यों बोल रहे हैं, स्मॉल गैप अप क्यों बोल रहे हैं आप, देखिए जीडीपी के आंकड़ों ने किया गदगद, 7.8% रही इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट।
अनुमानों से कहीं ज्यादा, है ना। जीडीपी Q1 2025-26 भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वार के बीच अच्छी खबर आई है। अब देखिए तो खबर आ गया। अब ये खबर में आया क्या क्या है, देखिए क्या है ना। प्रीवियस अपना कितना था 7.40, एक्सपेक्टेड कितना था 6.700%, ये परसेंट में है। लेकिन ये वहां से भी बढ़ के 7.80 पर बढ़ के आया, तो ये आपका एक पॉजिटिव खबर है ना, जो कि मार्केट को स्मॉल गैप अप ही हम बोल सकते हैं या फ्लैट, ध्यान रखिएगा आगे बताएंगे कि स्मॉल गैप अप आए तो क्या करना है, फ्लैट खुले तो क्या करना है, सारी चीजों को बताएंगे वन बाई वन, एकदम वीडियो में बने रहे पूरी तरह से। अब देखिए, अब मोदी जी कहाँ है अभी, दो देशों के दौरा पर है मोदी जी। पहले जापान गए है ना, आज चाइना पहुंचे हैं। अब देखिए, जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा चंद्रयान 5, पीएम मोदी और इसी बार के बीच साइन हुए MOU, है ना। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जापान विजिट, जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के जिनजियांग में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनका यह 7 साल बाद चीन दौरा होगा। 2020 में गलवान के बाद ये दौरा नहीं हुआ था। आगे की तरफ चलते हैं। ये पॉजिटिव है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ होने जा रहा है, ठीक है। देखिए अभी एक और है, जापान की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट का चल रहा है जो बात, देखिए अभी। अब देखिए, चंद्रयान 5 से लेकर 68 अरब डॉलर के निवेश तक पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत और जापान के बीच हुए समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर है, जहां वे भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। ट्रंप टैरिफ विवाद के बाद पीएम मोदी इस यात्रा का व्यापारिक हम देखिए, अभी यूएस से जो टैरिफ लगा है, क्या लगा है, टैरिफ उसको काउंटर करने के लिए, उससे अपना घाटा नहीं हो, है ना, इसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, 50 लगभग, मतलब अप्रोक्स 50 कंट्रीज के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक अच्छी खबर है जो मार्केट को बूस्ट कर सकता है। और बुरी खबर भी है। अब क्या है बुरी खबर, उन चीजों को देख लेते हैं। अभी देख लीजिए, बुरी खबर आ गया ना फिर से आपके पास। सेंसेक्स देखिए, पिछला ही बता रहे हैं, इतना लुढ़क के बंद हुआ, निफ्टी इतना लुढ़क के बंद हुआ, बैंक निफ्टी इतना लुढ़क के बंद हुआ, और निफ्टी मिड कैप इतना पड़ गया। चलिए, इन चीजों को तो आप लोग देख ही रहे होंगे, इस पर बताना क्या है ज्यादा। अब देखिए, ग्लोबल मार्केट का देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी 24,585 पर है। अपना मार्केट कहाँ है अभी, हमको लग रहा है कि अपना मार्केट 24,430 के करीब में है ना, 24,430 के करीब में। एक यहाँ एक इशारा बन रहा है, ठीक है ना। ये भी एक इशारा दे रहा है, क्योंकि आपका निफ्टी जो है यहाँ है, उससे ऊपर तो ये है ना, उससे ऊपर है, तो एक इशारा कर रहा है कि स्मॉल गैप अप हो सकता है। अब दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट का आप कहिएगा सर दोनों बात बता रहे हैं, गैप अप भी होगा गैप डाउन भी होगा, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमारा जो अंदाजा है कि स्मॉल गैप अप के साथ मार्केट या फ्लैट खुलेगा। चलिए, अब देख लीजिए डाउ जोन्स फ्यूचर का, ये इतना माइनस में है, FTSE भी माइनस में है, डेक्स भी माइनस में है। डेक्स तो थोड़ा ज्यादा माइनस में है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब बैंक निफ्टी का देख लीजिए, डे फ्रेम पर हम बता रहे हैं, पहले जो बताए थे ना वो अलग था, ये डे फ्रेम पर बता रहे हैं। अब देखिए, ये बैंक निफ्टी है, ये कहाँ, देखिए यार एक कैंडल, देखिए मार्केट इस लेवल में गया, ठीक है, इस लेवल में गया, है ना, इस लेवल में 56,000 से नीचे के लेवल, वहां से गिरते गिरते फिर देखिए एक कैंडल था, उसके बाद फिर एक डोजी बना, या ये 2 कैंडल गिरने के बाद फिर से एक अलग टाइप का बियरिश कैंडल ही कहेंगे हम इसको, बियरिश कैंडल बना है, जो कि एकदम साफ साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड जाएगा। अगर अब बैंक निफ्टी में इस लेवल को, है ना, इस लेवल को अगर मान लो आप कि सपोर्ट लेने यहाँ पर आ गया है, तो सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट जिगजैग करेगा, छोटा सा, है ना, छोटा सा अगर जिगजैग कर लिया यहाँ, है ना, छोटा सा जिगजैग कर लिया, एकदम ये नहीं उतावला होकर घर जाना है।
जब तक सेंसेक्स का क्या बोल रहे हैं, बैंक निफ्टी का जो लो और हाई हाई मिला लेना आप, हाई को जब तक नहीं तोड़े तब तक आप सी साइड नहीं जाएंगे। कहाँ सी साइड नहीं जाएंगे। अगर इस बियरिश हैमर बनाया है, इसको तोड़ता है, देखिए इसको तोड़ता है, तब आप इसको तोड़ता है और क्या करता है, सस्टेन, तब आप जाएंगे कहाँ, ई साइड में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब निफ्टी का वही कहानी मैंने बता दिया था कि देखिए भैया क्या हुआ था, वो जो पहले वाले ग्राफ में बताया था, वो ये डे फ्रेम पर है, डे फ्रेम पर है ना। अब देखिए ये जो कैंडल बना है, इसके बाद ये जो कैंडल बना है, सेम कंडीशन वही है जो बैंक निफ्टी में है। अगर बैंक निफ्टी सुधरेगा तो भैया निफ्टी भी सुधरेगा, ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल बनाया है, ये भी बियरिश कैंडल ही है, ठीक है ना। अब ये सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये नीचे आता है, नीचे आता है तो कहाँ का फिगर आएगा भाई, 24,300, जब तक 24,400 नहीं तोड़े, ठीक है ना, 400 तोड़ के और 370 तक सस्टेन नहीं करे तब तक आप नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। अगर सेम वे में इसके बाद एक ऐसा कैंडल बना दे, फिर छोटा सा, उसके बाद फिर से एक बियरिश कैंडल बनाए, ऐसा है ना, बियरिश एक बनाए और मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ से रिकवरी करना है मार्केट को, तो कम से कम कहाँ जाना होगा, 24,500, 24,500 को जब तक तोड़ेगा नहीं और क्या करेगा, सस्टेन, तब तक सी साइड का अनुमान नहीं बनता है भाई। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे की तरफ बता देंगे आपको कि कौन कौन सा रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। अब देखिए कॉल पोजीशन डाटा देख लीजिए आप, पोजीशन डाटा में तो हालांकि कुछ है नहीं। देखिए 24,500 पर, देखिए 24,500 पे 1,65,000 है, देखिए 500 से नीचे इसलिए मार्केट को रखा जा रहा है। और 24,600 पे 1,67,000 है ना। 24,700 पर 1,29,000 है और ये 1,32,000 है। वहीं देख लेते हैं, पी साइड का डाटा देखते हैं। 24,400 पर देखिए बहुत ज्यादा ये नहीं है, वीक सेंटीमेंट में है, लेकिन जो ग्लोबल क्यूज है, न्यूज है, टैरिफ है, इस वजह से जो चल रहा है चल रहा है। तो देखिए 24,400 पर 1,03,000 है, 24,300 पे 76,000 पोजीशन है, 200 पर 64 है और 24,100 पर 47 है। इतना का तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ इस लेवल की तरफ जाएगा। अब देखिए एक चीज और नजर आया है, डेली चार्ट पर एक छोटी निगेटिव कैंडल बनी, इसकी अपर शैडो लंबी है। तकनीकी रूप से यह मार्केट, जो मैं बताया था आपको कैंडल अभी, यह मार्केट एक्शन बाजार में उछाल पर बिकवाली आने का संकेत देता है। हम क्या बोले थे भैया, ये कैंडल है, मान लो ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन हो या रेड हो, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तब ना जाएंगे, सस्टेन करे, है ना। अब क्या होगा कि मार्केट को अगर बुल्स आ रहे हैं, बुल्स भी मार्केट के पिछले सेशन में हम क्या देखे हैं, बुल्स एक्टिव हो रहे थे, क्या हो रहे थे, एक्टिव, लेकिन उनको उतना वो नहीं मिल रहा था। तो बुल्स तो एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, एक्टिव होंगे, ले जाएंगे ऊपर, इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। तो आने वाले हफ्तों में कमजोरी को उम्मीद की जा सकती है। चलिए आगे आगे देखते हैं। अब देख लीजिए लास्ट 5 डे का है, एफआईआई ने लगातार सेलिंग ही किया है। देखिए 29 अगस्त को एफआईआई ने सेलिंग कर दिया, कितना, 24,427 करोड़ रुपए का। फिर डीआईए का भी अलग से बताएंगे। 28 अगस्त को इन्होंने 24,501 का सेलिंग कर दिया। 26 अगस्त को इन्होंने 24,712 का सेलिंग कर दिया। 25 अगस्त को इन्होंने 24,968 करोड़ रुपए का कर दिया और 22 अगस्त को 24,870, मतलब 24,000 करोड़ रुपए का कर रहे हैं। वहीं डीआईआई का देखिएगा आप, डीआईआई देखिए, डीआईआई कैश में 11,488 करोड़ पॉजिटिव में है।
फिर ये DII देख लीजिए, दूसरे दिन 25 अगस्त को 6,920, है ना, ये 28 अगस्त को था, ठीक है। 28 अगस्त के बाद ये 26 अगस्त को देखिए 760 करोड़। मतलब एक DII ही है जो मार्केट को आपको क्या रखा है, स्टेबल रखा है। स्टेबल तो नहीं ही कह सकते हैं, बचा के रखा है। क्या रखा है, बचा के। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब अमेरिकन कोर्ट वाला तो कहानी बता ही दिए थे, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अमेरिका कोर्ट ने ट्रंप को ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया, फिलहाल रोक नहीं। ट्रंप बोले टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी, अब देखिए अब एक और न्यूज क्या हो गया, अमेरिकी टैरिफ से रुपया अपने निचले स्तर पर, $1 के मुकाबले 64 पैसा गिरकर 88.38 पर, इस साल में 3% की गिरावट है। कितना, 3% की। आगे की तरफ चलते हैं, ये भी एक रखता है मैदा, चूंकि मुद्दा, क्योंकि पैसा आपका INR क्या हो रहा है, INR वीक हो रहा है धीरे धीरे ना। चलिए, अब देखिए, अब एक और टेक्निकल एनालिसिस है। निफ्टी 24,300 जो हम बता रहे थे आपको, 370 बता रहे थे, 24,200 के आसपास स्थित एक अहम सपोर्ट, पिछला स्विंग लो और 200 डे EMA, डेज डेमा के बारे में जान रही है, के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इस सपोर्ट स्तर पर टिके रहने की इसकी क्षमता संदिग्ध लग रही है। ऐसे में अगर निफ्टी 24,200 से नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म में इसमें 24,000 23,000 इसका संभावना हमको कम दिख रहा है। अभी आपका मार्केट जो है ना, लिख के दे रहे हैं, 24,450 से लेके और 24,665 के बीच में ही ये डांस करते रहेगा। इसी में प्रॉफिट बुकिंग होगा, बुल्स भी आएंगे और बियर्स भी आएंगे। चलिए आगे चलिए। अब देख लीजिए, इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री, अब एक और अच्छा न्यूज है, देखिए ये भी मार्केट को इसलिए बोल रहे हैं स्मॉल गैप अप। देखिए, इंडिया इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर राहत देने वाली है। जुलाई महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले 4 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि है। इस उछाल की वजह से विनिर्माण क्षेत्र को का बेहतर प्रदर्शन रहा है, ठीक है। अब हम जल्दी से समझ ले रहे हैं। आप लोग को तो पहले भी हम बता चुके हैं, फ्राइडे वाले सेशन में ही, है ना। निफ्टी का देखिए अभी 24,426 पे खड़ा है। 24,426, इसके ऊपर अगर जाता है 24,426 के बाद सीधा सा आप समझिए ना, 24,500, 500, इसके 500 के बाद जाता है अगर ये 665, 24,665, 65, ये रेसिस्टेंस एक हो गया, दो हो गया। सपोर्ट के लेवल में आते हैं, अगर 400 के नीचे अगर जाता है तो भैया 370, 24,370, इसके बाद 24,250। इसका उम्मीद हमको कम लग रहा है, मार्केट इधर ही घूमते रहेगा। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, क्लोज क्या हुआ है, 53,665, 53,665। इसको आगे बढ़ना है अगर बैंक निफ्टी में, चूंकि बताया ही है कि बियरिश कैंडल एक बना है क्लोजिंग के साथ साथ, है ना। तो इसको सीधा सीधा कहानी कहाँ है, 53,685 है, सॉरी 53,685 है ना। इसका सीधा सा है 54,000। 54,000 को अगर ये तोड़ ले रहा है तो 54,500 तक जाएगा ये। इसका उम्मीद कम है भैया, आप देख लेना। हमको तो इसमें इसमें ही संदेह लग रहा है। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो वो सीधा सा है 53,000। इसके नीचे अगर जाता है
सॉरी 53,500 होगा, हाँ 53,500 होगा। इसके नीचे जाता है तो 53,300, 53,300। सेंसेक्स को भी एक बार देख ले रहे हैं, सेंसेक्स को देख ले रहे हैं। 79809, 79809 क्लोज हुआ है। इसको आगे की तरफ बढ़ना है, 8080 होगा, 8080 रेसिस्टेंस 1, 8080 के बाद 80465, 80465 इसी का उम्मीद कीजिएगा, कम लग रहा है। इसके नीचे अगर जाता है, अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना रेसिस्टेंस या सपोर्ट तोड़ने के बाद उसको सस्टेन करे, ये समझ लीजिएगा हर एक चीज में, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स हो, है ना। अब इसको तोड़ता है 79704 है ना, 79704, इसको भी तोड़ लेता है 79665। ऐसा करते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए, ऐसे लोगों को नहीं जो इनसे जिनका इससे कोई वास्ता नहीं हो, नहीं तो 2 मिनट वीडियो देखेंगे काट देंगे भाई, ठीक है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कल का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए मंगलमय।